प्यारे बच्चों, आप सभी को मिट्ठू चंद्रा क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेश कुमार सुमन, महेश सर जी। आज आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं हम पहली बार फिजिक्स क्लास 10 भौतिकी, और भौतिकी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण सूत्र। क्या पढ़ाएंगे? दर्पण सूत्र। ठीक है, इसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, या इसको हम अभी दर्पण सूत्र दोनों दर्पण में सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में भी और उत्तल दर्पण में भी। तो अभी हम जो सिद्ध करने जा रहे हैं 1/v + 1/u = 1/x, वो किस में? अवतल दर्पण में। ठीक है, तो अवतल दर्पण के बारे में आप लोग को पता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? खोखले गोले का वह भाग जिसकी प्रवर्तक सतह अंदर की ओर होती है और बाहरी सतह रंगा हुआ रहता है ना, तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले आप अवतल दर्पण का चित्र बनाइए। ये क्या है? ये अवतल दर्पण। बिल्कुल इस तरह से क्या करना है? कलर कर देना है। ये क्या है? किसी खोखले गोले का एक भाग है। अगर हम इसको लेके आते ना तो ये क्या हो जाता? पूर्ण गोला बन जाता, गोलीय दर्पण हो जाता। गोलीय दर्पण मैंने समझते हैं, मैंने नारियल वाला गोला, नारियल वाला गोला देखे, नारियल का गोला, तो ओकरे जब आधा कर देंगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा। तो एक भाग अवतल और एक भाग उत्तल। कंडीशन दोनों का अलग है, सेम चीज रहेगा। ये जो रंगा हुआ केवल है वो क्या हो जाएगा? अंदर से रंग देंगे तो हो जाएगा उत्तल, और जब बाहर से रंग देंगे तो अवतल। समझ गए? एकरे हम लोग कहते हैं बड़की कन्हैया, छोटी कन्हैया। समझे? बड़की कन्हैया माने बाहर और छोटकी कन्हैया माने भीतर। ये सब हमारा सोसाइटी का भी है। समझ गए? तो दर्पण को भी आप इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बड़की कन्हैया बाहर के काम कर रहा है और छोटकी अंदर वाला काम। तो समझ जाना है कि अभी कहां हम कर रहे हैं? बड़की माने अवतल। अवतल अंग्रेजी में उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पर मिरर फार्मूला भी हम कहते हैं। सीबीएसई वाला बच्चा जो है ना, वो दर्पण सूत्र ना कह के मिरर फार्मूला बोलता है। चीज यही रहता, सब सेम रहता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? अब देखिए, मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया। यह जो है से मुख्य अक्ष है। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पे हम क्या है? एक वस्तु को रख दिया। मुख्य अक्ष पे एक वस्तु को रख दिया। ठीक है, तो इस वस्तु का नाम है AB। AB एक क्या रख दिया? वस्तु रख दिया। ठीक है, इस AB के जो ऊपर से है, इस भाग से हम एक रेखा को मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर डालते हैं। ठीक है, दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ रही है दर्पण पर। अब आपको पता है ना कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब भी हम दर्पण पर लाइट हम अपडेट करते हैं, हम लाइट मारते हैं, प्रकाश देते हैं, तो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट में रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है तो रिफ्लेक्ट मैंने प्रवर्तन करता है। प्रवर्तन में टकराकर लौट जाता है। तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर क्या होती है? गुजर जाती है। किससे? मुख्य फोकस से। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। गलत, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस के बिंदु को हम कैपिटल F से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल F से। अब समझिए, और यह जो दूरी है ना आपका, यह जो है, यह ध्रुव है दर्पण का। ये क्या है? बिचौला। ठीक, मिड पॉइंट। यह पोल है। P माने पोल, और पोल माने ध्रुव। उसका फर्स्ट लेटर P, इसलिए हम उसको इंडिकेट किससे करते हैं? P से करते हैं। और एक चीज और आपने पढ़ा है, ध्यान देना, आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है ना कि अगर यह ओरिजिन है, माने ध्रुव है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से जब लेफ्ट चलते हैं तो माइनस चलते हैं, और राइट चलते हैं तो क्या चलते हैं? अब इस चीज को गणितीय सूत्र माने निर्देशांक ज्यामिति के तहत
आपको भी इसमें उसका कंसेप्ट को लागू किया जाता है। ठीक है, आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या किया, इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर एक किरण डाला जिसका नाम है आपतित किरण। ये कौन किरण है? आपतित किरण है। कौन किरण है? आपतित किरण है। ठीक है, और क्या है, तो जैसी डाले तो क्या हुआ, प्रवर्तित हो गया। तो प्रवर्तित जब मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो हमेशा याद रखना कि मुख्य फोकस से होकर मिल जाएगी। एक नंबर में आता भी है कि वस्तु से किसी अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित किरण को डालते हैं तो वह किस बिंदु से होकर प्रवर्तित होगी, तो मुख्य फोकस से होकर प्रवर्तित होगी। अब देखिए दूसरा क्या है कि अगर हम दर्पण पर ये सेंटर माने केंद्र से होकर, ये क्या है, सेंटर, ये वक्रता केंद्र है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। क्या है, वक्रता। इसी सेंटर से हम इसको अगर गोल कर दें तो क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। तो यहां पर ये सी है, तो याद रखिए कि जब वस्तु से वक्रता केंद्र माने सेंटर से होकर के अगर कोई किरण इस पर पड़ती है तो याद रखिए कि उसी रास्ते से वह वापस भी लौट जाती है। जिस रास्ता से आपतित होती है उसी रास्ते से प्रवर्तित होती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये जो गया था तो इधर आया, ये गया से तो लौटवे नहीं किया, तो ये गया भी और लौटा भी, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। आप सीधा टॉर्च मारेंगे ना ऐनक पर एकदम सामने से, तो उसका सीधा आपके अखिया पर मार देगा, आप चंद्रा जाइएगा, आपको कुछ सूझेगा नहीं, तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। अब बात समझिए, तो सेंटर के दिशा में माने केंद्र के दिशा में यदि हम कोई किरण आपतित किरण डालेंगे तो उसी दिशा में वह वापस लौट जाएगी। उसी दिशा में, किस दिशा में, केंद्र की दिशा में, किस दिशा में, केंद्र के दिशा में वह वापस लौट जाएगी। अब देखिए, तो यहां से ए बी क्या है, वस्तु, और आपको मालूम है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मालूम है, यह केंद्र की दिशा में गया लौटा। तो जब ये देखो, और अगर हम यहां से ये ध्रुव की दिशा में, अगर हम दर्पण से इस वस्तु से हम अगर डायरेक्ट ध्रुव की दिशा में अगर कर दिए तो समझते हैं किससे, फिर इसी तरह से ये क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो अब बात समझिए, ये तीनों आपतित किरण का जो प्रवर्तित किरण है वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उसी बात आ रही समझ। अब आपको एक क्वेश्चन और आएगा कि वस्तु को जब अनांतर वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। ऐसा कहां बनेगा, ई बी था तो ई बी डैश होगा, ये था तो ए डैश होगा। आप कुइमा में कभी देखे हैं अपने आपके चेहरवा के, तो नीचे मुड़िया नजर आता, अब गोड़वे तर गोड़वा नजर आता, अब मुड़िया कहां, आप समझ जाइए कि आपका मुड़िया ऊपर और दिख रहा कुइमा में कहां, माने आपका प्रतिबिंब सीधा बना कि उल्टा, कैसा बना, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से यह वस्तु इधर है लेकिन उसका प्रतिबिंब देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बंगा लटक करके। ये देखो यहाँ सामने मुड़ी हम करें, मेरा मुड़ी है, पैर है कौन, बी, तब पैर देखो, पैर तर रह गया, वही रह गया, ठीक सटल दम पैर वत नजर आ गया। कुआं सबसे बढ़िया उदाहरण है, आज के जमाना में कुआं में टारगेट हो गया, देखा है, पानी है कुआं में, है ये नहीं, हाँ देखो पानी जहां रहेगा वहां ना प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पानी नहीं रहेगा वहां बनेगा, नीति में आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, छाया बनता है। लेकिन खैर वहां भी आप छाया को देख सकते हैं, आपका पैरवे से दूर भागेगा, समझे, कोई बात नहीं, प्रतिबिंब बने छाया, प्रतिबिंब बने का छाया। हम है तो देखो मेरे बगल में है कि नहीं, पैर के पास पैर है और सर के पास सर है, और ऐसे भी हम सर हैं तो कोई बात नहीं। अब देखिए हमको क्या करना है, दर्पण सूत्र को क्या करना है, सिद्ध करना, एकदम बारीकी से, नहीं समझ में आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। आज एक दिन तुम देख लोगे ना, गारंटेड 100, समझे, बात समझ में आ रही है। क्या वो आपतित किरण है बेटा, इसमें
पहला किसके समांतर डाले थे? मुख्य अक्ष के। दूसरा किसके दिशा में? पोल के दिशा में। पोल के दिशा में इधर से आया और देखो ये वाला इधर से लौट गया, तो ई इधर से आया इधर से लौटा, मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य फोकस के से होकर गुजर गया, और जब केंद्र की दिशा में डाले तब केंद्र की दिशा में। एक चीज यहाँ पर अभी आप लोग को तुरंत कुछ दिन हुआ है सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाया है, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। इसमें उतना नहीं लिखेंगे गणित, उसका कंसेप्ट का केवल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? केवल उसके कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है, और बाकी तो आप समझदार है। ये है देखो, तो कोई ऐसा नहीं बच्चा है जो नहीं समझदार है, सबसे बढ़िया से समझ रही है, विशेष नहीं कहेंगे, फिर है ना फेरा हो जाएगा। अब आपका क्लियर यहाँ डन है मामला। दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। इसका क्या नाम है? अवतल दर्पण। दर्पण का नाम क्या है? इसको हम एम लेंगे, देखो एम मेरा बहुत फेवरेट जी, और नीचे आ जाएगा तो हम एम डैश ले लेंगे। द डैश मैंने निगेटिव और बिना डैश मैंने पॉजिटिव, वही जो ई बता रहे हैं अप और डाउन, लेफ्ट और राइट। हाँ, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन। अब देखिए उतना नहीं देखना है, ध्यान देना है ये कि अब इसमें क्या क्या है बच्चा। तो मुख्य फोकस के जो बिंदु है ना, वो पी तक के दूरी को हम एफ कहते हैं, कैपिटल एफ। क्या कहते हैं? कैपिटल एफ यहाँ या स्मॉल एफ। दूरी को क्या? पी से एफ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी एफ आपका क्या है? फोकस दूरी है। पी एफ क्या है? और इसको इंडिकेट किससे किए हैं? एफ से। अब देखिए पी से सी तक के क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इंडिकेट किससे करेंगे? आर से। पी से बी डैश या पी से बी ले लो, तो ये वास्तु दूरी है। ये क्या है? इंडिकेट किससे? यू से। और पी से बी डैश प्रतिबिंब दूरी, इंडिकेट किससे? भी से। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा ना कौन क्या है? अब बाबू रे बढ़िया से समझना। अब हम इसको लिखेंगे कि माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है ना, जिसका मुख्य अक्ष बताओ पीबी है ना? मुख्य अक्ष, अरे पीबी भी है, वस्तु का भी दूरी है। आगे तो हम पीबी मान सकते हैं, या हम इसको और दूर कर देते कुछ और लिख सकते हैं, बी तक भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब देखिए मुख्य अक्ष पीबी है, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव कौन है? ध्रुव पी है। इस सब बात को आप लोग लिख लेंगे, ठीक है? अब आइए, मैंने क्या किया? मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी लिया है ने? ए बी लिया, जिसके ए बिंदु से इसको भी नाम दे दो कुछ, एडी। ए बिंदु से एडी एक आपतित किरण दर्पण के डी बिंदु पर पड़ती है, जहां से प्रवर्तित होकर मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, ठीक है? देख रहे हैं? खूब लिखेंगे, काहे लिखेंगे, समय लिखना है का?
अरे तो नहीं लिखना हैगा, जितना जितना बात है सब लिख देंगे, एकदम खूब रचना लिखो, रचना करते रहना है। आप देखिए गुजरती है, आप समझ रहे हैं। देखिए फिर क्या है, फिर ए से किसके दिशा में है, दूसरा आपतित किरण, आपतित किरण है ध्रुव की दिशा में, ध्रुव पी के दिशा में, पी की दिशा में दर्पण पर पड़ने के बाद प्रवर्तित, इसका नाम हाँ कुछ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, अब देंगे नहीं देंगे सब, हम इतना बात नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत। टूटी फूटी मैट्रिक में पढ़ने वाला बच्चा जो भी है ना, वो प्रयास करेगा कि हम उसको रिटन में बात लेकर के चले आए, ठीक है। हो सकता है कई बार आप मास्टर बन जाए गलती से, तो बच्चा को आपको समझाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम सब बात जब लिखिए देंगे तो उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आप देखिए और क्या है, फिर तथा तीसरा किरण किसके दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, ठीक है। आप देखो लौट जाती है तथा सभी प्रवर्तित किरणें का कटान बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनती है, ए डैश बी डैश बनती है। खूब लिख दिए, क्या कोई दिक्कत है, लिखा जाएगा। मैंने जो काम किया उस काम को क्या किया, लिख दिया। आप लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत मिस्टर राहुल। चलो देखो उसको भी समझ में आ गया, समझ गए, यहां तक कर लेंगे। यहां तक किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, क्योंकि देखो बीमारी बढ़ जाएगा, पक्का बीमारी बढ़ जाएगा। आप फिर नहीं समझेंगे तो बोलेंगे सर इधर कैसे कर दिए, उधर कैसे कर दिए। आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में देखो एक एबीसी के, ऐसा देखा ना, पी एफ क्या है, ऐसा सब देखा ना, ये सब कोई दिक्कत। अब समकोण त्रिभुज देखो, ये वस्तु दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी है ए डैश बी से लेके पी तक, इसको हम लेफ्ट में है तो माइनस भी कहेंगे, ठीक है। ये बी से लेके जो है, बी के सामने से देखो पी तक, ये माइनस यू है, आई सी है तो सी के सामने से जो है ना, ये क्या होगा, माइनस आर होगा, ठीक है। इंडिकेट कैसे करेंगे, माइनस से। क्यों करेंगे, क्योंकि ध्रुव के बाईं ओर है, माइनस का चिन्ह क्यों लगा, ध्रुव के, अगर ये सारा कंडीशन ध्रुव के दाईं ओर होता तो यू भी आर सब क्या होता, प्लस में होता, ठीक है। यहाँ ये भी माइनस में होगा। बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ध्यान दे रहे हैं। देखिए अब समकोण त्रिभुज एबीसी में ले लीजिए, एबीसी, और देखिए आप जरा, और देखिए त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश, तो ये भी समकोण है। अब यहां पर क्या है, ए डैश बी डैश सी, छोटका देखना, छोटा में देखना, लेंस दे देखेला, दिखाई दे रहा ना। अब देख, ये छोटका देखना, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है,
समकोण है माने समरूप भी है, समकोण भी नहीं है, क्या है? अब बोलो काहे समकोण है और काहे समरूप है? बेटा देखो ई वाला कोण और ई वाला कोण सम्मुख कोण है। अरे सम्मुख कोण है? दूसरा आई 90 तई 90 है, तब दो को जब कोण सा बराबर रहता है, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर है, तो त्रिभुज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। जब त्रिभुज समरूप होगी तो भुजाएं क्या होगी? समानो। तो हम यहाँ डायरेक्ट अगर लिखे कि समकोण त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? दोनों क्या है? देखो क्योंकि बड़ा हो जाएगा बात लिखेंगे तो आप लिख सकते हो, फिर हम ऐसे लिखेंगे हाँ प्रूफ करने के लिए। अगर अब जो बच्चा गणित नहीं सीखा है तो वो आज यहाँ भी सीख जाएगा समरूप करने के लिए। हम लिख देंगे इतना में, ठीक है? देखो एंगल सी बराबर एंगल सी, एंगल सी बराबर सी का है सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण एने भी सी है एने भी। अब देखो और इधर देखो बी बराबर बी डैश, एंगल बी बराबर एंगल बी डैश, कैसे? समकोण से। काहे? देयरफॉर कौन 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है ना? हम लिखेंगे अतः इनकी भुजाएं क्या होगी? एकदम बढ़िया से मलाई मार के लिख दो, समानुपाती होंगी। होगा जब समानुपाती होगा बेटा तो देयरफॉर इसका ए बी और इसका ए डैश बी डैश लंब का लंब के साथ और आधार के इसका बी सी और उसका बी डैश सी इक्वेशन। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? यहां तक बोल दीजिए किसी को कोई दिक्कत? एक ही दिन पढ़ा रहे हैं, दूसरा दिन ये सब नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, है दिक्कत तो भारी है। अब इसको देख के तो हमको कुछ कहने के मन कर रहा था, लेकिन क्या बोले नहीं कहेंगे। अंदर से पूरा सो रही है, कुछ झूठ नहीं बोल रहा है, अंदर से पूरा सो रही है। बाहर से डर से देख रही है लेकिन भीतर से सो रही है, समझे? जैसे ये सब बताता है ना। हाँ हाँ एखनिए तो गाती है, पढ़े के बेरिया झुकनिया लगा है गुरुजी, आप परीक्षवा के बेरिया कलमिया डोला है गुरुजी। ले तो क्या बोलोगे? अब भाई यही सब कंडीशन है, जब पढ़ाने लगो तो बच्चा झुकेगी और ज्यादा आनंद आ गया होगा, हो सकता है। इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया? समझ गए ना आप लोग? चलो मिटा दे रहे हैं, है ना? देखो जो वीडियो देखेगा ना भाई, वो नहीं समझ में आता स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? चलो यहां से मिटाते हैं क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। नहीं अब गरीब गुरबा बोर्ड डिजिटल कहां से आवा है कि नहीं? हमने तो एकरे में काम चला लेना है यार। कुछ बुतरमन लिखा है डिजिटल बोर्ड ले ला सर। डिजिटल बोर्ड कहां से थे? पैसा भेज दो सब। लोन लेने से तो भी फेरा है, फिर देगा कौन? चलिए नाम बोले, नाम बोल देंगे तो ऐड हो जाएगा। देखिए इधर, अरे बच्चा चल चलो बेटा देखो यहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको देखना कहां से आया है? इससे और इससे। अब जरा देखना थोड़ा सा, फिर तुम लोग को दिखाएंगे। अब ए बी पी देखो, एकदम देखो ए बी पी देखना, बढ़िया से देखना, बढ़िया से देखना। त्रिभुज ए बी पी और देखे नीचे से ए डैश बी डैश पी, नहीं पता चल रहा? ये देखो खड़ा, ये देखो पड़ा, ये देखो खड़ा, ये देखो पड़ा। एक ई आया है कर्ण, इसका ई आया है कर्ण,
कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना बात? हाँ। और त्रिभुज किस में? ए डैश बी डैश पी में। बाबू क्या कहोगे, क्या कहोगे? एंगल ए बी पी बराबर एंगल ए डैश बी डैश पी काहे काहे बराबर है बेटा? काहे बराबर है? अच्छा एगो आए, हाँ काहे। अब समझना एक चीज है, प्रवर्तन के नियम में आपको बताया गया है कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा क्या होता है? आपतन कोण की जया और प्रवर्तन कोण की जया। तो यहाँ पर बेटा जितना डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है, उतने डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवर्तित होती है। तो ये दोनों कोण क्या है? एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। किससे? चूंकि यहां लिख देंगे आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। जो नियम है वही ना। तो दूगो कोण यहां भी बराबर कर लिया है, होले ना। अब देखें देयरफॉर का लिख दे, नहीं नियम छोड़ के कोण कोण, दूगो कोण भी अगर एक त्रिभुज के दूसरा का कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज का हुआ है। इसलिए त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। ठीक, जब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? भुजाएं क्या होगी? देयरफॉर उगत्य बार बार लिखे के ना कि भुजाएं समानुपाती होगी। वो सब मास्टर भी समझदार होता है, कॉपी चेक करने वाला, वो समझ जाता है बच्चा के भावना से। और आप लोग लिख देंगे मलाई मार के तो मास्टर ऐसे ही खुश हो जाएगा, है कि नहीं? देखो मास्टर का डॉक्टर जब खुश है तो सोच लो। तो एकर बेटा ए बी ए डैश बी डैश बराबर देख एकर बी पी और बी डैश पी। देख लो एकर आधार बीपी, बड़का के बीपी और छोटका के बी डैश पी। अब देखो समीकरण ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश समीकरण। हाँ ऐसी ना तुरंत कड़ाक कड़ाक समझे के है। एक दूसरे ई भी एकर मौसेरा भाई, ई भी एकर मौसेरा भाई, तो दोनों अपन मौसेरा भाई। चलो माने देखिए एक और दूसरे क्या है? एक में ए बी ए डैश बटा ए डैश बी डैश बराबर कितना था? बी सी बटा बी डैश सी। और समीकरण 2 में कितना है? बीपी बटा बी डैश पी। देखिए यहां पर बीपी और बी डैश पी का वैल्यू हमको पता है। बी से पी तक क्या है? वस्तु दूरी। बी से पी तक क्या है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी का इंडिकेट क्या है? माइनस यू। इसको माइनस यू से सूचित किया है। वक्रता केंद्र पी से सी की दूरी माइनस आर और पी से एफ तक की दूरी माइनस एफ है ना। और पी से प्रतिबिंब की दूरी बी डैश तक की दूरी माइनस भी। अब देखिए बीसी का पता नहीं है तो बीसी को हम क्या लिखेंगे? बीपी में से पीसी घटा देंगे। तो इसको आप लिख सकते हो पीबी माइनस पीसी बटा पीसी माइनस पीसी में से पीबी डैश घटा देंगे तो ये निकल जाएगा पीबी डैश बराबर बीपी बटा बी डैश पी। अब देखिए पीबी का वैल्यू बेटा क्या है? माइनस यू है। क्या है? माइनस यू है। पीसी का वैल्यू क्या है? पीसी का वैल्यू क्या है? माइनस आर। तो माइनस आर को रख देंगे और पीसी का हो गया माइनस आर, आई हो गया माइनस भी बराबर बीपी का मान क्या है? माइनस यू और प्रतिबिंब दूरी माइनस भी। माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। अब ध्यान दीजिए देयरफॉर तो माइनस यू होगा। अगर हम इसको यहां से लिखे माइनस यू प्लस आर बटा माइनस आर प्लस भी बराबर यू बटा भी। अब देखिए आर का मान क्या होता है? माइनस 2a प्लस भी। बताओ कहां से? तो चूंकि आर बराबर आप जानते हैं इसको पहले सिद्ध किया है
अब इसको गुना कर दो तो माइनस यू भी, तिरछा तिरछी, तो माइनस यू भी प्लस 2vf। अब इसको करोगे तो माइनस 2uf और प्लस यू भी। अब यू भी देखो उसका जात है, उसके तरफ चल जाएगा, यूएफ इधर लेके आ जाओ, तो 2vf प्लस 2uf बराबर 2u भी डायरेक्ट लिख दें, यू भी माइनस होने जाएगा था, तो यू भी करना 2u। अब 2 आप कॉमन कर लीजिए, देखिए 2 का कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, vf प्लस uf बराबर 2u भी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर vf प्लस uf बराबर u भी। अब यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे, uvf से भाग देने पर, ठीक है। तो ये vf है बेटा, आई uf है, तो यहां पर हम uvf से भाग दे देंगे, यहां भी uvf से भाग दे देंगे, और uv में भी uvf से, uv से uv, u से uf से, और uv vf से vf, u बच जाएगा, यानी यहां क्या बचा, 1/v बराबर 1/f। दैट इज, यही लाना था आपको, मैंने दर्पण सूत्र क्या हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ओके, चलिए वीडियो देखने वाले हमारे चैनल को क्या करेगा, आओ क्या करेगा, आओ क्या करेगा, शेयर करेगा, तो शेयर कर